नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। पेट में गैस बनना आयुर्वेद शास्त्र की माने तो भूखे रहना, कम भोजन करना या ज़्यादा भोजन करना या अग्नि का मंद होना यानी भूख कम लगना, शोक, चिंता या स्ट्रेस, इसकी वजह से भी पेट में गैस बन सकती है। गैस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है और गुल्म जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुल्म आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वात, पित्त, कफादि दोषों के विगुणित होने से पेट में गोले जैसा रूप बन जाता है, जिससे यह डिस्कम्फर्ट महसूस होता है पेट में और ये ऐसा लगता है जैसे हवा का गोला पेट में भरा हुआ है और काफ़ी परेशानी आपको फील होती है। इस तरह इस परेशानी को गुल्म का नाम दिया गया है। तो आध्मान या गुल्म या पेट में गैस बनना यह बहुत ही कॉमन समस्या है और जिसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है आपका भूख का कम लगना, ज़्यादा भोजन करना या उपवास ज़्यादा रहना या चिंता और शोक। तो इसी संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चरक चिकित्सा अध्याय 5 के 112वें श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे लोग जिनमें भूख कम लगती है उनमें पेट में गैस बनने की समस्या ज़्यादा होती है और यदि भूख ठीक लगती है तो यह स्थिति कम हो जाती है। या ऐसे लोग जो ज़्यादा भोजन करते हैं या बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर लंघन की स्थिति होती है, उपवास ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी इस तरह की समस्या ज़्यादा होती है। वे लोग जो शोक या चिंता या स्ट्रेस में जीते हैं उन लोगों में भी गैस बनने की समस्या ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अग्नि कैसी है, पाचकाग्नि कैसी है, जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाती है, उसकी स्थिति कैसी है। यदि आपको भूख प्रॉपर नहीं लगती है, समय से नहीं लगती है, तो इसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और पहली चिकित्सा यही होनी चाहिए कि आपको भूख अच्छे से लगने लगे। यदि भूख अच्छे से लगेगा तो उदर रोग जैसी समस्याएं बहुत ही कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले जठराग्नि या भूख लगने के लिए आपको ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए और चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। दूसरी स्थिति यह है कि जो हमारी आंतों में ड्राइनेस आ गई है, रुक्षता आ गई है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेटेड आप रहते हैं, बावेल सही से क्लीन नहीं होता है, तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आभ्यंतर स्नेहन कराया जाए। ऐसी औषधि का स्नेहन किया जाए जो हमारे आंतों की चिकनाई को पुनः वापस लाए ताकि बावेल सही से क्लीन हो। तो इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में कई सारी औषधियाँ हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से इसका निदान हो जाएगा। एरंड तेल इस कार्य के लिए बहुत ही अच्छी औषधि होती है जो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करती है और उसकी रुक्षता को समाप्त करके आंतों में के अंदर चिकनाई को वापस लाती है। तो इस तरह रुक्षता समाप्त हो और चिकनाई सही आए और बावेल का मूवमेंट ठीक होने लगे। इसके बाद जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं वह है कि हमें अपने डाइटरी शेड्यूल को ठीक करना है। इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में कई बातें बताई गई हैं कि आहार को किस तरह ग्रहण करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। 4 बातों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि जो हम भोजन लेते हैं वो मात्रावत होनी चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही भोजन लें। और दूसरी बात होती चाहिए कि हितकर भोजन हो, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे देश काल परिस्थिति या वातावरण के अनुकूल हो, उस तरह का भोजन ही करना चाहिए। दूसरे क्लाइमेट का भोजन हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। समयानुसार भोजन पर भी बल दिया जाता है। भोजन करने का समय भी सुनिश्चित होना चाहिए और निश्चित समय पर भोजन करना ही हमारे शरीर के लिए हितकर होता है। चौथी बात जो कही जाती है कि जितेंद्रिय होकर भोजन करें। जितेंद्रिय होकर भोजन करने का मतलब है कि अति मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना है। चाहे भोजन किसी भी स्थिति का बना हो, अच्छा है या सामान्य है, लेकिन आपको भोजन अपने आवश्यकता के अनुरूप ही करना है। तो इस तरह यदि हम ध्यान देंगे तो हम ज़्यादा भोजन या कम भोजन या बिल्कुल न भोजन करने की स्थिति से बच सकते हैं। तो इन चारों बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन के लिए आपको भूख की आवश्यकता होनी चाहिए, भूख अच्छी लगनी चाहिए, पेट क्लीन होना चाहिए, बावेल क्लीन होना चाहिए, आपका पेट साफ रहना चाहिए। और भोजन करने के जो 4 नियम हमने बताए कि मात्रावत भोजन लीजिए, समयानुसार भोजन लीजिए, जितेंद्रिय होकर भोजन लीजिए और हितकर भोजन लीजिए। तो ये चारों स्थितियां भी आपको सुनिश्चित करनी है।
इस तरह यदि हम आप भोजन का ग्रहण करेंगे और अपनी चिकित्सा कराने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पेट में होने वाली इस तरह आद्यमान जैसी स्थिति से आप निजात पा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसी सामान्य औषधियों की जिससे आपको इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सके। तो यदि भूख नहीं लग रही है तो अग्नि दीपन के लिए आप चित्रकादि बटी 2-2 गोली सुबह शाम सेवन कर सकते हैं या चिकित्सक के निर्देश का पालन कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन विबंध रह रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप एरंड तेल का सेवन कर सकते हैं 20 से 25 ml गुनगुने दूध में या जैसा चिकित्सक का निर्देश हो। दूसरी स्थिति है कुछ औषधियां बनी बनाई आती हैं, उनका आप सेवन करके इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और तीसरी जो डाइट का शेड्यूल हमने बताया, जो जिस तरह से भोजन करने की बात कही, उसका पालन करके हम अपने स्वास्थ्य को, अपने पेट को ठीक रख सकते हैं। चौथी बात, नियमित रूप से योग व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो उसको दूर करें और एक्टिविटी लाएं अपने शरीर के लिए, ताकि बावेल का मूवमेंट और शरीर की फिजियोलॉजी ठीक चले। तो इस तरह इन चीज़ों का पालन करके हम इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।